दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट्स में यह है कि ये ट्रक उन्होंने भलसवा में खाली कर दिया, पर ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर पार्क्ड क्यों था? कि वो टीयर गैस चला रहे थे। हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे, हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी, हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है, हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई हमारे ऑफिस से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर। हमने ये भी देखा कि ये पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर और फिर हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा था। हमने उसके बाद 21 और 22 तारीख को देखा कि उन्होंने अदालतों में कैसे इस ट्रक को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जोड़ा और हमें फ्रेम करने की कोशिश की। वो दिखाता है कि ये इंटेंशन किसका है, ये साफ दिखाता है कि अमित शाह का मोड ऑफ वायलेंस क्या है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही थी। तो 20 तारीख को जिस दिन ये ट्रक आईवाईसी के बाहर पार्क था, उस दिन 20 तारीख को मैं जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट था, मार्च था, मैं उसमें शामिल था। मैंने इस ट्रक को 20 तारीख को 3:45 पे आईवाईसी ऑफिस के बाहर खड़ा देखा। उस टाइम वहां पर 500 लोग, 500 यूथ प्रोटेस्टर्स जमा थे। इसके बैकग्राउंड में हमें जाने की जरूरत है कि उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था। उस दिन सुबह जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने लगभग 12 बजे मार्च करना शुरू किया तो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहली बार पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज किया। उसके बाद जब पहला लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में भागे। उसमें कुछ स्टूडेंट्स का एक बड़ा ग्रुप प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर जो पार्लियामेंट का चौराहा है वहां पे इकट्ठा हुए। वो हमारे यूथ कांग्रेस ऑफिस से 20 मीटर दूर है और पार्लियामेंट उस बिल्डिंग के जस्ट अपोजिट है। हमारे ऑफिस से पार्लियामेंट की दूरी 50 मीटर है। एक बड़ा स्टूडेंट्स का ग्रुप हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस के बाहर आया और वो प्रोटेस्टर्स साइलेंट थे, यूथ थे और वो डिसिप्लिन्ड थे। पर उन्हीं प्रोटेस्टर्स के बीच आई सॉ कि 15 से 20 लोग ऐसे थे जो वहां पर कुछ मिसक्रिएंट एक्टिविटीज करने आए थे। पुलिस वाज नॉट स्टॉपिंग देम। ये ट्रक वहां पर पार्क्ड था, ट्रक में 20-25 यूथ चढ़े हुए थे। इसके पहले सुबह 8 बजे इस ट्रक का वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका था। कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने डाला था कि ये ट्रक लोडेड विथ स्टोन्स था। दिल्ली पुलिस के स्टेटमेंट्स में यह है कि ये ट्रक उन्होंने भलसवा में खाली कर दिया, पर ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर पार्क्ड क्यों था? पार्लियामेंट जब जस्ट अपोजिट है तो ये साफ दिखाता है कि व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ दिल्ली पुलिस। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उस दिन दिल्ली पुलिस ने क्या किया। वी हैव सीन देम कि वो टीयर गैस चला रहे थे, हमने देखा है कि वो लाठियां चला रहे थे, हमने देखा है कि उनकी लाठियों में कीलें थी, हमने देखा है कि वो रांची से जो लड़की नूतन आई थी उसको उन्होंने कान से बहरा कर दिया है, हमने देखा है कि उन्होंने लगातार पैलेट गन चलाई हमारे ऑफिस से जस्ट 20 मीटर की दूरी पर। हमने ये भी देखा कि ये पत्थरों से भरा ट्रक जंतर मंतर और फिर हमारे ऑफिस के बाहर खड़ा था। हमने उसके बाद 21 और 22 तारीख को देखा कि उन्होंने अदालतों में कैसे इस ट्रक को स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स से जोड़ा और हमें फ्रेम करने की कोशिश की। इसके बाद हमने देखा कि वो संसद में उसी शिक्षा मंत्री का स्वागत कर रहे थे जिसको लाखों छात्रों ने इकट्ठा होकर इस देश की कुर्सी से हटाया। वो दिखाता है कि ये इंटेंशन किसका है, ये साफ दिखाता है कि अमित शाह का मोड ऑफ वायलेंस क्या है। दिल्ली पुलिस किसके इशारे पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कैरी आउट कर रही थी। इस प्रोटेस्ट में कई बार कोशिश की गई कि वो इस प्रोटेस्ट को वायलेंट बना दे, लेकिन हमें समझना होगा कि ये देश की यूथ जनरेशन है, ये मोबाइल फोन हाथ पर लेकर चलती है। आप अमित शाह को लगता होगा कि आज से 10 साल 15 साल पहले उन्होंने ऐसी बहुत एक्टिविटीज की होंगी जिसमें इनोसेंट लोगों को वो फ्रेम कर पाए होंगे, पर ये यूथ जनरेशन, जेनजी जनरेशन हाथ पे फोन लेके चलती है और उनके दिल पे वो करेज है कि वो किसी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। और उनकी कोई भी एक्टिविटीज इसीलिए बेनकाब हुई क्योंकि अगले दिन जब वीडियोज पूरे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे फ्लैश हुए तो दिल्ली पुलिस की जो भी टैक्टिक्स थी वो सारी टैक्टिक्स फेल हो गई। हमने देखा कि जो इंजर्ड लोग थे उनकी संख्या कितनी ज्यादा थी। इसमें लिखा हुआ है कि हुज कॉन्स्पिरेसी वाज दिस। हमारा सीधा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने अगर वो ट्रक ऑपोजिशन के स्टूडेंट और यूथ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पार्क किया तो वो उनकी कॉन्स्पिरेसी और वो क्या चाहते थे इस ट्रक से, इसमें दो ही चीजें हो सकती हैं। पहली चीज कि ये ट्रक वहां पार्क्ड था, अगर वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स या मिसक्रिएंट लोगों के हाथ में आता और वो पत्थर चलाते, ये प्रोटेस्ट वायलेंट होता और ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाता। दूसरा, दिल्ली पुलिस या आरएएफ के लोग अगर ये पत्थर स्टूडेंट्स पर चलाने वाले थे, दोनों वे में ये क्रिमिनल है। ये दिखाता है कि हमारी पुलिस क्रिमिनल एक्टिविटीज में उस दिन इन्वॉल्व थी और पास्ट क्लियर है उस दिन की क्या क्या बैकग्राउंड में हो रहा था। 28 तारीख के पहले उन्होंने ये नहीं माना कि ये ट्रक
उनका है और वो इस ट्रक के साथ इन्वॉल्व हैं। सो वी आर वेरी क्लियर कि अमित शाह मस्ट आंसर। दिल्ली पुलिस को क्लियर चेन ऑफ कमांड बताना चाहिए कि उस दिन कौन इस ट्रक के मूवमेंट को लोकेट कर रहा था, क्योंकि ये ट्रक हमारे ऑफिस के बाहर 25 तारीख तक पार्क्ड था।